नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल सौरभ स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के अध्याय 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। और इसमें हम जानेंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं और इसके अंतर्गत कितनी संख्याएं आती हैं, जैसे इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर, ये सारे नंबर्स हम इसमें आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि वास्तविक संख्या कहते किसे हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्या तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं कक्षा 8वीं में। तो परिमेय संख्या आपको मैं रिवाइज करवा देता हूँ। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं और q 0 के बराबर नहीं होता, वो संख्याएं कहलाती हैं परिमेय संख्याएं। और जस्ट इसके अपोजिट अपरिमेय संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p अपॉन q के रूप में नहीं लिख सकते, वे संख्या कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं। तो आपको पता चल गया है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कैसे करते हैं। तो अब मैं बताता हूँ कि वास्तविक संख्याएं कैसे करते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, जितनी भी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं उन सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। और परिमेय और अपरिमेय के अंतर्गत जितने भी और संख्याएं, बाकी संख्याएं होती हैं, जैसे कि भाज्य, अभाज्य, सम, विषम, ये सारी संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंदर आती हैं। तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ लेंगे और इससे रिलेटेड कुछ सवाल करेंगे। जैसे हम लिखेंगे कि रूट 2 क्या है। ये क्या है? एक वास्तविक संख्या है। और हम कहेंगे 1/3 कौन सी संख्या है? ये भी रियल नंबर ही है, वास्तविक संख्या है। ठीक है। और जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी क्या है? जीरो भी क्या है? एक रियल नंबर ही है। ये 0 को 1.2 से लिखते हैं। ये क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के अंदर वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो ये भी क्या हो गया? रियल नंबर। ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ गया तो हम पढ़ते हैं कि संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे कि पहली संख्याएं क्या है? परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में क्या रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है। तो रैशनल नंबर किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिनको हम p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं, परंतु q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 के बराबर नहीं होता है, वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम 1 लिखे, 1 के अपॉन में 1 लिख सकते हैं हम। ये क्या है? परिमेय संख्या है। 0 भी क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। 2/3 भी एक परिमेय संख्या है। 1/5 और ये बहुत सारी संख्याएं हैं जिन्हें हम p अपॉन q के रूप में लिखते हैं, वे क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या है। ठीक है। परिमेय संख्या आपको समझ में आ गया होगा। आप जानते हैं अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्याएं, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, परिमेय का जस्ट अपोजिट है। परिमेय लिखा है, इसके आगे अ लगा दिया गया है, तो क्या है? अपरिमेय बन गया। तो जैसे अपरिमेय सीधे पता चलता है कि इसका जस्ट अपोजिट होगा, यानी कि इसमें क्या है? p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं हम। इसमें क्या है? p अपॉन q के रूप में नहीं लिख सकते। क्या कहेंगे? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया परिमेय संख्या और परिमेय संख्या कैसे कहते हैं। इसके अतिरिक्त और भी संख्याएं होती हैं, जैसे कि
तीसरी हो गई भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं इन्हें क्या कहते हैं? इसका इंग्लिश मुझे नहीं पता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसे नंबर्स जिन्हें जो ऐसी संख्याएं जो कि 2 से विभाज्य हों। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो, जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो। आई थिंक अभी मैं बिसर रहा हूँ, पहले बोले बस मुझे बिसर गया है, बस बोले अब संघर्ष करें।